ख़वातीन व हज़रात, आज हम बहुत ही हसास मौजू पर बात करने वाले हैं। शादी एक ऐसा शानदार और हसास रिश्ता होता है जिसके लिए लोग उम्र भर आरज़ू करते हैं, दुआ करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, फिर पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल के बाद एक रिश्ता तय होता है और एक नए ख़ानदान के साथ आपका ताल्लुक़ जुड़ जाता है। और फिर शादी के मौका पर पूरे खानदान के लोग, रिश्तेदार, करीबी और यार दोस्त सभी जमा होते हैं। पूरा जश्न किया जाता है और एक एक लम्हे को लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर कोई बहुत ही खुश होता है। ऐसे में जब सारा काम मुकम्मल हो जाता है, रात होती है, सब लोग सो जाते हैं और लड़के को अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाने का मौका मिलता है, जिसे हम सुहाग रात कहते हैं। और जब दुल्हा दुल्हन को तन्हाई मिले और उसके कुछ देर बाद ही उस घर में एक किस्म का अजाब पैदा हो जाए और उस दुल्हन को हस्पताल ले जाना पड़े और वहां जाकर उसका इलाज हो रहा हो और उसको टांके लग रहे हों, तो उस वक्त वालिदैन की बेइज्जती का क्या आलम होगा। और घर में जितने मेहमान सोए होते हैं वो ये सब शोर सुनकर जाग जाते हैं और उस लड़की के घर वालों को फ़ोन करके बताया जाता है। तो ज़रा सोच के उस वक्त उस नई नवेली दुल्हन की इस माशरे में क्या इज्जत रह जाती है। वो किस तरह से अपने घर वालों से नज़रें मिला सकती है। दूसरी तरफ उस लड़की के वालिदैन की उस वक्त क्या हालत होती है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो शर्म से मर ही जाते हैं। उस वक्त एक एक बंदा गालियां देना चाह रहा होता है। उनका बस चले तो वो इस दूल्हे को जूते मारें, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ होता है, जिसने किला फतह करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के सबसे मुक़द्दस रिश्ते के साथ खिलवाड़ किया होता है। और किसी हकीम, किसी डॉक्टर या किसी बेवकूफ़ दोस्त के कहने पर उसने वियाग्रा या टाइमिंग बढ़ाने वाली दूसरी अद्वियात ली होती हैं, या फिर कोई ऐसा नशा किया होता है जो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी को तबाह कर देता है। और फिर उस नई नवेली दुल्हन को घंटों तक जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी चीखों पुकार की भी परवाह नहीं की जाती। और फिर जब वो बेहोश होती है तो तब उस लड़के को होश आता है और फिर उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है और वहाँ उसको टांके लग रहे होते हैं और उसके जिस्म की ऐसी हालत हो जाती है कि वो महीनों तक चल फिर नहीं सकती। तो ज़रा सोचिए कि ये सारा अरसा उसका किस हाल में गुजरता होगा, किस तरह से वो और उसके घर वाले लोगों का सामना करते होंगे। मोहल्ले के लोग जब इयादत के नाम पर उनसे पूछते होंगे कि क्या हुआ, तो इस क्या का वो किस तरह से दिफा करते होंगे। क्या ही याद दी उस लड़के ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। खुदारा इस रिश्ते को प्यार, मोहब्बत और खुलूस से निभाएं, वो सारी ज़िंदगी आपके पास रहेगी। पहली रात तो वैसे ही औरत के लिए तकलीफ देह होती है। अगर आप अपना नेचुरल वक्त लगाएं तो भी औरत को बहुत तकलीफ होती है और उसको खून तक निकलता है। लेकिन अगर आप उस पे घंटे लगाएंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। लिहाजा शादी की पहली रात अपना नेचुरल टाइम यानी फारिग होने का जो कुदरती वक्त होता है, सिर्फ वही इस्तेमाल करें। और जिस खुशी के साथ आप उस लड़की को लेकर आते हैं, उसी खुशी और नज़ाकत के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का आगाज़ करना चाहिए। ये किसी को मुतासर करने या फातेह करार पाने की जंग नहीं है। सारी उम्र पड़ी होती है इन तमाम मराहल के लिए और इन सब हरकत के लिए। लेकिन खुदारा इस दिन को बहुत हिकमत और बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ इसका आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लम्हे उम्र भर आपको याद रहते हैं। और अगर यूं तकलीफ़ दे अंदाज में आपने इसका आगाज़ किया होगा तो वो शर्मिंदगी सारी उम्र आपके साथ रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔